हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपको देनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव और विभिन्न प्रकार के पदों के लिए विज्ञापन आ चुका है। काफी लोगों ने देख भी लिया होगा। मैं उसकी विस्तार से आपको जानकारी दे दूं कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, वैकेंसी कितनी है, फीस कितनी है, इसकी अंतिम तिथि कितनी है और परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार से परीक्षा ये आयोजित की जाएगी, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और इसका सिलेबस क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस क्या होगा, मुख्य परीक्षा में सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे और उनका पासिंग मार्क क्या होगा, ये सारी बातें आपको हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्म भरने से संबंधित और वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय के लिए परीक्षा हुई थी 22 नवंबर को, ठीक है, तो वो थी विधान परिषद के लिए। ठीक है, चूंकि विधान परिषद का अपना सचिवालय होता है और वहां पर अलग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, और जो विधानसभा होती है उसका अपना अलग सचिवालय होता है, तो वहां पर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी अलग होते हैं। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार का सचिवालय है जहां पर मैं जॉब करता हूं समीक्षा अधिकारी की, तो वो अलग सचिवालय है। ठीक है, ये तीनों सचिवालय अलग अलग हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का और जो उत्तर प्रदेश शासन का सचिवालय है, ये तीनों सचिवालय अलग अलग हैं। तीनों में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव और विभिन्न प्रकार के पद होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय के लिए आई है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है और वो आ चुकी है, फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समीक्षा अधिकारी के लिए है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव और अन्य पदों के लिए इसमें करीब 7-8 प्रकार के पद है। संपादक है और सुरक्षा सहायक है, मतलब कई प्रकार के, करीब 7-8 प्रकार के पद हैं। मैं विज्ञापन आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो सीटों की कुल संख्या है वो 87 है, 87 कुल सीटों की संख्या है। ठीक है, और इसमें कितनी किसके लिए सीट है, तो समीक्षा अधिकारी के लिए इसमें सीटों की संख्या है 13। ठीक है, हालांकि अभी विज्ञापन में ऐसा कहा गया है कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, सीटों की संख्या आने की संभावना ज्यादा थी लेकिन हालांकि थोड़ी कम आई है। लेकिन कोई आप परेशान ना हो, आपको सिर्फ एक सीट की आवश्यकता है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, फॉर्म अप्लाई करें, तैयारी करें और पढ़ें। ठीक है, ईश्वर ने चाहा तो आप जल्दी ही अधिकारी बन जाएंगे। तो इसमें जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है वो 13 है, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ की वैकेंसी 53 है, अपर निजी सचिव की 2 वैकेंसी है, इसके अलावा भी और कई सारे पदों के लिए हैं, जैसे कि संपादक की एक वैकेंसी है और भी हैं, कई सारे हैं। तो विज्ञापन वो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, यानी कि ऑनलाइन आवेदन आप इसमें करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन प्रकार से ही आवेदन किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। और जो भी आपका प्रिंट आउट निकलेगा उसको कहीं पर भी भेजने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 8/12 यानी कि 8 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021 है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2021 है और अंतिम रूप से कंप्लीट फॉर्म को सबमिट करने की अंतिम तिथि भी 7 जनवरी है, यानी कि 8 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है और 7 जनवरी तक, यानी कि 1 महीने ये प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल समय का इंतजार मत करिए और जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। शुल्क की अगर हम बात करें, जो परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है तो सभी पदों के लिए अलग अलग है। ठीक है, यानी कि अगर आप जो है समीक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका अलग से आपको अप्लाई करना होगा, सहायक का अलग, यानी कि हर पद के लिए अलग अलग शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, और शुल्क कितना है, सामान्य कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, जो आरक्षण 10% मिला हुआ उसके लिए 950 रुपए है। ठीक है, 950 रुपए ये शुल्क है। और अगर जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, SC ST कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए 850 रुपए है। और जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी होंगे उनके लिए मात्र 50 रुपए शुल्क रखा गया है। ठीक है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं या महिलाएं हैं
वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही शुल्क जमा करेंगे, ठीक है। यानी कि उनको अलग से रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो या फिर महिलाएं हो, तो जिस कैटेगरी में वो है उनसे उतना ही शुल्क लिया जाएगा। सीटें आपको हमने बता दी है। इसमें जो उम्र सीमा है वो 1 जुलाई 2020 को काउंट की जाए, यानी कि 1 जुलाई 2020 को आपकी उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम 21 वर्ष से कम ना हो, 40 वर्ष से अधिक ना हो। इसमें 2 पोस्टें, एक संपादक की और एक प्रतिवेदक की, ठीक है। तो संपादक के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, ठीक है। प्रतिवेदक के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी हैं उन सभी के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो लगभग पदों के लिए स्नातक तो मांगा ही गया है, यानी स्नातक तो होना जरूरी है। इसके अलावा सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है, ठीक है। जैसे समीक्षा अधिकारी के लिए क्या है, केवल आप ग्रेजुएट हो, यानी कि स्नातक हो किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक हो। और हाँ, इसमें एक खास बात ये बताई गई है, मतलब विज्ञापन में वर्णित है कि जो अभ्यर्थी स्नातक में अंतिम वर्ष में है, यानी कि फाइनल में है, तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लो उन्होंने परीक्षा दे दी है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी कि अभी तक क्या होता था, जो अन्य वैकेंसी आती थी कि जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपको निर्धारित योग्यता धारित करनी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी जो अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और वो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक योग्यता को धारित करें। अगर प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उनका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर वो योग्य नहीं माने जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर उनको शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। ये इसमें खास बात है। और प्रारंभिक परीक्षा की तिथि की योग्यता पूरी कर लियो, ठीक है। और इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए प्रावधान रखा गया है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और इसके बाद जो लोग पास कर जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा को, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जितने अभ्यर्थी बैठेंगे और मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे तो कुल पदों के 15 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक सीट पर 15 लोग मुख्य परीक्षा देंगे, ठीक है। मान लो 13 सीटें समीक्षा अधिकारी की हैं फिलहाल, ठीक है। तो 15 से गुणा कर दीजिए, जितना आएगा तो उतने लोग मुख्य परीक्षा देंगे, ठीक है। यानी कि उतने लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कराया जाएगा। ये सभी पदों के लिए ऐसा ही होगा। और जो प्रारंभिक परीक्षा में पास होने का न्यूनतम कट ऑफ रखा गया है वो SC/ST कैटेगरी के लिए 35% है और ओबीसी और अन्य जनरल के लिए, ये सामान्य के लिए 40% रखा गया है। इतने नंबर आपको लाने ही होंगे। फिर इसके बाद मेरिट बनेगी। अगर इससे किसी के कम नंबर हैं तो फिर वो पास नहीं माना जाएगा, उसको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे फिर मेरिट बनेगी, ठीक। अब प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जहां से आप पूरी इसकी विस्तार से रूपरेखा समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम जल्दी ही कक्षाएं प्रारंभ करने वाले हैं, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इसके लिए स्पेशल कक्षाएं प्रारंभ होंगी, सामान्य अध्ययन की भी, हिंदी की भी, करंट अफेयर्स की भी, और साथ में टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही आयोजित की जाएगी। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जो विधान परिषद की वैकेंसी थी, सोचो कि उसमें जो है अक्टूबर लास्ट तक तो फॉर्म भरवाए गए और 22 नवंबर को परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई, यानी कि 1 महीने का भी आपको समय नहीं दिया गया। इसलिए इसमें हम बिल्कुल लापरवाही और बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, जल्दी से ही आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए और हम अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि जल्दी से आपको कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएं, जीएस की भी और हिंदी की। हालांकि हिंदी का बहुत सारा मटेरियल तो और कक्षाएं तो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन में भी पॉलिटी वगैरह, साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिट और करंट अफेयर्स, जनगणना वगैरह ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। जो पोर्शन बचा हुआ है, ज्योग्राफी भी पढ़ाई गई है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बची हुई है, तो जो पोर्शन बचा हुआ है उस पर जल्दी ही काम किया जाएगा और आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। विज्ञापन आपको हम टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसको कायदे से पढ़ करके अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये परीक्षा कभी भी हो सकती है और परीक्षा बहुत जल्दी होगी।
ठीक जनवरी यानी कि ये 1 जनवरी तक फॉर्म भरवा रहे हैं और आप देखेंगे मुझे लगता है कि जनवरी लास्ट या फरवरी में इसकी परीक्षा हो भी जाएगी। ठीक है, संभावित मैं बता रहा हूं, यानी कि जो विधान परिषद की परीक्षा हुई थी उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा देरी होने वाली बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप भी बिल्कुल ढीले मत पड़िए, तैयारी में जुट जाइए अभी से और करंट वगैरह फोकस करते रहिए। हम भी आपको करंट अफेयर्स की सीरीज देने वाले हैं, डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको बताता हूँ सिलेबस अगले वीडियो में, इंतजार करिए, मिलते हैं, नमस्कार।